सूर्य कुमार यादव के लिए बड़े सारे भाई लोग अपने पूछ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव क्या मुंबई इंडियंस उन्हें भी छोड़ रही है, तो ये भी अब डिस्कशन आ रही है कि मुंबई इंडियंस उन्हें भी छोड़ देगी। जय भाई, पहला आपका रिएक्शन क्या है इस पर? क्योंकि स्काई का वैसे देखो तो एक सीजन खराब हुआ है, मुंबई के लिए अगर बात कर रहे हैं उससे पिछले सीजन में उन्होंने 700+ रन दिए। तो अभी आपको लगता है कि रिपोर्ट्स हैं, इसको मेटेरियलाइज होने में वक्त है, या फिर मुंबई इंडियंस वाकई में स्काई को भी छोड़ देगी, हार्दिक को भी छोड़ रही है, रोहित शर्मा को जिम्मेदारी दे दी गई है सारी? तो रोहित शर्मा को जो आपने कहा था कि अगर जिम्मेदारी मिल रही है तो वो तो स्काई का सोचेंगे, क्योंकि वो स्काई मेरे हिसाब से अगर मुंबई इंडियंस इनको स्काई को छोड़ने की बात सोच भी रही है तो वो गलत है, क्योंकि उस बंदे ने कायदे से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, उसकी फॉर्म नहीं लगी, इस साल रन नहीं बने, तो इस साल बहुतों के रन नहीं बने, और आपके सीनियर प्लेयर के बहुत सारे हैं ऐसे जिन पे आप सवाल खड़े कर सकते हो। तो खाली अगर हरजाना भुगतना है तो सूर्य कुमार यादव क्यों भुगते, तो वो चीज़ है। और बाकी मतलब किस फ्रेंचाइजी में जाएं, इस तरह की चीज़ें, फिर यार वही है कि सूर्य कुमार यादव T20 के हिसाब से एक बड़ा प्लेयर है, एक सीजन के बेसिस पे उसको रिजेक्ट करना गलत होगा। बट अगर चाहे मुंबई के लिए बाकी कोई और फ्रेंचाइजी ले रही है तो मैं उसके लिए अच्छा ही कहूँगा। अगर धीरे धीरे मुंबई छोड़ दे तो कहाँ मतलब कप्तानी की बात हो रही है उनकी, कहाँ आपको लगता है? केकेआर, मेरा सीधा कहना है केकेआर को जब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि केकेआर अभी अपने घोड़े दौड़ाएगा। पिछली बार घोड़े लेट दौड़ाए थे, दौड़ा ही नहीं पाए थे, संजू चले गए थे सीएसके, इनके घोड़े रह गए थे, तो ये पड़े रह गए थे, इनका सीजन भी निकल। मेरा एक सवाल ये है, स्काई की हालत अभी रहाणे वाली नहीं है। हाँ, बट अगर चीजें ऊपर नीचे होंगी तो लोग फिर वही बात बोलेंगे यार कि रहाणे का भी बट हो गया था, नहीं, स्काई का भी हो गया वक्त। बट और आपने आज इतने देखो, invest किया। आज रहाणे का बहुत ही वक्त हो गया था। रहाणे आज मतलब बुरा लगेगा, सॉरी, बट यार मैं आज मतलब शायद मेरी थॉट है, मैं क्यों गलत बोलूं किसी और, मैं रहाणे को आज शायद सपोर्ट स्टाफ में देखना चाहता या हूँ लेजेंड्स लीग वगैरह हो। यार। ठीक है, देखो एक सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अभी क्रिकेट में इतने भी वो बुरा नहीं है, पर रहाणे आज, बट सूर्य के पास है। क्या होगी, 36-38 होंगे। अबे एज के अलावा गेम भी होता है, रहाणे की एज की बात कर रहा हूँ, 38 टाइप गेम भी हो चुका है। मैं ये रहाणे के पक्ष में मैं एज से ज्यादा गेम पे बोलता हूँ, एज की ही बात, मैं एज से ज्यादा गेम पर प्रेफर करता हूँ कि गेम पर क्या। 38 साल के आज एज बटलर की भी कम होगी मैं बोलता हूँ, पर बटलर का गेम नीचे से एक साल और देखोगे आप, बटलर को ही बोलोगे कि भाई आप रेस्ट कर लो, ठीक है, तो वक्त होता है गेम का। बट मैं ये बोलूंगा कि भाई एक केकेआर है, और सेकंड जो मुझे लगता है वो जाएंगे दो टीमों के अलावा तीसरा कहीं दिखता, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स मुझे ऐसा लगता है कि यार वो उनको एक साल बुलाएंगे, वो इस बार बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हम उनको अगला MS धोनी ये वो वगैरह, पर एक साल के लिए मुझे लगता है वो बढ़िया से एक साल के लिए कप्तान नहीं चुने। नहीं, अरे अच्छा करेगा, रन बना गए तो अगले फिर और बढ़िया, और ऊपर की बैटिंग तो जब चुनेंगे तो फिर वो उस तरह की बातें कहेंगे ना कि मैं 5 साल 10 साल अब नहीं भैया, अब रहने दो। तो देखो, अब नहीं, कोई भी फ्रेंचाइजी शायद अगर उनको ले रही है तो वो ये सोच के नहीं लेगी कि एक साल के लिए कप्तान बना देते हैं, चलो देख लेते हैं। अरे यार रन आ गए, अच्छी कप्तानी कर गए, टीम प्लेऑफ पहुंच गई, तो आप बोलोगे अभी हम रखते हैं, कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू करते हैं। आप ये सोचो, रहाणे के साथ हुआ। हाँ, आप पहले सीजन में रन मार दिए, दूसरे सीजन में आपने। तो मेरा लगता है कि ये दो टीम के अलावा मैं कभी किसी तीसरी चौथी टीम मैंने सोचा ही नहीं है इनके लिए, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन बोलता है। क्या आरआर, मतलब आरआर भी ऐसी चीजें करती है ना जो मुझे जिन चीजों पे लगता है कि यहाँ नहीं जाना यार चाहिए, वहाँ पर मैं मित्तल जी को ज्यादा आरआर वहाँ मिलती है। यार यस मन्नू, प्रॉब्लम ये है ना, मित्तल जी एकदम नया आइटम है, मतलब जो ऑनर है आपके मित्तल साहब, तो उनका मुझे अभी थॉट प्रोसेस का उतना आइडिया नहीं है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि जैसे मित्तल जी भी, या फिर इवन ठीक है मनोज बडाले बड़े टाइम से एसोसिएटेड थे, तो उनका क्रिकेट डिसीजन मेकिंग, यंग लड़कों पे थोड़ा ज्यादा लीडरशिप और ये वाली चीज थी। इनका मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट डिसीजन मेकिंग में कि हम मतलब ये हो सकता है कि भाई कि उनका सपोर्ट स्टाफ सोचे, और जैसे हम बात करते हैं रियान पराग बड़े टाइम से वहां पर थे, उनके लिए चीजें एसोसिएटेड होती हैं, तो उस फ्रंट पर थोड़ा लगे कि भाई डिसीजन मेकिंग में कि भाई कैप्टनसी का आप वो देख सकते हो। बट वहां पर जो पॉइंट्स हैं अलग अलग, हार्दिक पांड्या यशस्वी, अगर वो वाली चीज हो रही होती हो जाए शायद, और हार्दिक पांड्या फिर कैप्टन भी हो सकते हैं वहां पर। हार्दिक तो कैप्टन ही बनेंगे, है ना? अगर सूर्य कुमार यादव भी आ रहे, मे बी अब रियान पराग वाला केस भी, अब फिर आपको बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं तो भाई मुंबई इंडियंस चाहेगी भी तो कुछ, मुंबई इंडियंस के लिए ऑप्शंस यहाँ पर हैं वैसे, क्योंकि इनके पास बेंच में ऑप्शंस रहते थे। अगर आप देखें इनका जो लॉट है इधर राजस्थान रॉयल्स, मैं मुंबई में अगर राजस्थान की बात करूं तो मैं बोलूंगा यशस्वी भी दो, और और रियान भी दे दो, हार्दिक के लिए रियान भी दो, यशस्वी भी दो। हार्दिक के लिए सिर्फ अगर होगा तो यशस्वी नहीं यार, अकेले सिर्फ यशस्वी पे हो जाएगा, सिर्फ यशस्वी पे हो जाएगा हार्दिक का ट्रेड, इतना जान लो। और दूसरी बात है ना कि स्काई के लिए क्या होगा, स्काई के लिए अगर उनकी चॉइसेस में एक रवि बिश्नोई जो पिछले सीजन भी थे, आपको याद होगा, रवि बिश्नोई को मुंबई बॉलर कौन है आपके पेस अटैक में बताना, डोमेस्टिक के? डोमेस्टिक में हमारे देश पांडे हैं, मुंबई के लेजेंड, डोमेस्टिक के लेजेंड मुंबई कोई नहीं लेगा।
राजस्थान से वो मांगेंगे 2 बैटर। जोफ्रा ही है तुम्हारा वैसे गुरु, थोड़ा सा पर देखो जोफ्रा नहीं दोगे हो ना, गई ना वही है वो जोफ्रा। मुंबई देखो, मुंबई जोफ्रा के लिए फिर भी बोल सकता है यार ये अपना, हमने इसको जर्मनी भेजा था, इलाज करवाया था। दोगे सूर्य कुमार अब वो होगा नहीं ना, बात ये है होगा नहीं। तो मैं वो कह रहा हूँ सूर्य के लिए अगर कुछ चीजें हो सकती है, देखो उनको एक रिस्क स्पिनर वाला भी चाहिए इंडिया का ऑप्शन। देखो गजनफर ने अच्छा किया या फिर कोई और, रवि बिश्नोई के लिए वो भी पिछले तो साल उनके उन्होंने भाई ट्राई और किया छोटी था। वाले थे। रवि बिश्नोई के लिए पिछले साल भी उन्होंने किया था, रघु थे उनके रघु पास, जी। ठीक है। तो बिश्नोई एक ऑप्शन, क्योंकि पिछली बार भी वो इंटरेस्टेड थे बिश्नोई के लिए। फास्ट बॉलर चाहिए यार उनको, मुंबई के पास फास्ट बॉलर का भाई बवाल सूर्या बचा हुआ है। निकलेंगे, हार्दिक निकलेंगे तो बैटर भी बैटिंग तो भी तो चाहिए चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होगा कि खाली फास्ट बॉलर और स्पिनर ले लेंगे। मेन उनको चाहिए होंगे बैटर। अभी इस सीजन तो बैटर चाहिए, बैटर requirement तो फिर होगी भी ना। आप ढूंढ लोगे, बैटर तो आप चादर झाड़ोगे तो 50 गिर जाएंगे, बॉलर तो 10 नहीं गिरेंगे ना चादर झाड़ोगे तो। कहाँ कौन सा दिक्कत चादर वो है। झाड़ोगे, कौन मिल जाएगा? अरे बॉलर कहाँ से लाओगे बताओ, कौन सा बॉलर है आज की डेट में? वो एसआरएच में शाकिब भाई बैठा, उसकी वैल्यू बहुत है। एक चीज है ना कि बॉलर अब ऐसे हो गए कि सब बराबर है, बॉलिंग में फर्क नहीं है कोई। भाई देखो दूसरी बात ये, बॉलिंग में किसी का एक सीजन अच्छा आ गया तो उसको तोप मत समझो। अभी बॉलिंग में आपको पता है वो एलीट वाली चीज अलग है। इस सीजन बुमराह का नहीं पता चला कि बुमराह ही है या कोई और आ रहा है बुमराह की वर्दी पहनकर। तो बॉलिंग में वो गया कि वो आपको नेक्स्ट लेवल बॉलर की ऑप्शन इंडिया में क्या बाहर भी नहीं है। ठीक है, हम जब बात कर रहे थे पिछले बार, हम बार्टमैन की बात ही कर रहे थे, बट अगर शायद हम में से भी किसी की चॉइस होती कि अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बॉलर ले लो, तो बार्टमैन कोई लेता हम में से? कोई नहीं लेता। कोई नहीं और डिपेंड करता है कौन सी किसकी मैं फ्रेंचाइजी वही और कौन से नहीं, प्लेयर। कोई नहीं नहीं लेता यार, Batman मजबूरी कौन में लेगा? लास्ट की ऑप्शन में ही जाते हैं आप, तो वो वाला केस हो जाता। तो अब ये है कि अगर सूर्य कुमार यादव वहां पर, अब सूर्य कुमार यादव लखनऊ में क्या हो सकता है हिसाब किताब लखनऊ उनके लिए? निकोलस पूरन दे देगी इनको। बस लखनऊ मुझे एक दिक्कत है, पता है क्या लखनऊ उनके के साथ? पास फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर हाँ, लखनऊ के साथ भी हो सकता है भाई ट्रेड। मुझे लखनऊ में एक दिक्कत है बस, मुझे सूर्य कुमार यादव के लिए, कुलदीप यादव के लिए परफेक्ट है। वो छोटी छोटी विकेटें हैं जहां बॉल उठती नहीं है, टर्न मिलेगा, हाँ, हीरो लखनऊ के विकेट पे सूर्या लखनऊ की के हीरो बैटिंग- बन जाए। सूर्या इनकी की सूर्या की बैटिंग- बैटिंग वहां पर सूर्या की ना बैटिंग और कब्र संभालो खुद के जानी घेरे है, में। बस मेरे को ये लगता है, रहेगा। क्योंकि उनको चाहिए गुड विकेटें और वो विकेटें उनकी कब्र खोद देगी बैटिंग और की। मुंबई को भी यार देखो, वैसे मतलब मेरा भी ये मानना है कि मुंबई दो तरीके से, मुंबई अगर वो सोच रही है कि हम इनको भी, मुंबई अगर फ्यूचर अपना देख ही रही है तो देन ट्रेड करके बंदे ऐसे लाओ किसी के लिए भी, चाहे वो हार्दिक के लिए चाहे वो स्काई के लिए हो, वो ऐसे बंदे होने चाहिए आपके पास कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट सीजन आप उनको मेगा ऑक्शन के टाइम पर रिटेंशन वाले Retain बंदे करो। हो भाई, क्योंकि बट आगे इस तरह के बंदे कौन सी टीम दे जैसे देगी जैसे आपको? करेंगे यशस्वी, शायद अगर हम बात अब करें, यशस्वी ये के- option ना, मतलब अगर मैं तो राजस्थान अगर कर रहा है ये देखो ट्रेड, यार तो ये मुंबई राजस्थान वाले- की तरफ से मैं सीधे यार सीधे देखो, बेवकूफी मुंबई बोल अगर दूंगा। ट्रेड कर दे रहा है कि रवि बिश्नोई प्लस इस पर हार्दिक दे दो और केकेआर से जी हमें कोई बेंच वालों पर दे दो, केकेआर से हर्षित राणा, रिंकू हो गए, कोई ढंग के अनुकूल रॉय प्लस मतलब साथ में इनमें से कोई एक, केकेआर तभी के होना पास चाहिए कोई ना। ऐसा खिलाड़ी नहीं है तो वही तो जिनके- कह रहा हूँ, मुझे लगता है वो ट्रेड होना ग्रीन भी कह रहे चाहिए। हैं तो ग्रीन अगले बारी के लिए रिटेन हो सकता है। तो स्काई के लिए भी अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, फॉर दैट मैटर, देखो रवि बिश्नोई का इस सीजन अच्छा नहीं गया, बट रवि बिश्नोई एटलीस्ट उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि जिनको आप पैसा कम देकर आप सोचो यार कि चलो ये हम अपने पास रख तो सकते हैं। अरे हम आरसीबी से कोई बोलो ना, कोई बात ही नहीं कर रहा, यश दयाल दे देंगे तो स्काई और के लिए वेंकटेश नहीं स्काई की हार्दिक बात के करें, लिए, हम तो हार्दिक के लिए वही स्काई चीज़ नहीं है। चाहिए, सॉरी मैं वही तो कह रहा हूँ। स्काई नहीं चाहिए। तो ये स्काई का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि अब स्काई के लिए ऑल कैश होना भी मुश्किल लग रहा है मुझे कि स्काई के लिए कोई ऑल कैश करेगा। स्काई के लिए तो मुश्किल, स्काई कहीं ना कहीं मेरे को केकेआर लखनऊ के अलावा कोई तीसरी स्काई केकेआर में तब जाएंगे अगर हार्दिक नहीं जाए। वही तो बोला, वो देखो, प्लान सी as होंगे, of- ए भी नहीं, ये बी भी नहीं, तो सी। है। हाँ। और प्लान सी केकेआर होंगे वो। अगर पहले इंटरेस्टेड होगी तो वो हार्दिक के लिए होगी। और अगर लखनऊ बड़ी इच्छुक है स्काई के लिए तो लखनऊ को ये भी सोचना पड़ेगा भाई कि स्काई ठीक है, आप बोलोगे ऋषभ पंत गए 4 नंबर बैटिंग करेंगे हमारे लिए, कहा तो करेंगे, वही तो करना है। अब उनका कौन सी जिंदगी बची है ऊपर आके बट बैठे लखनऊ के लिए अगर देखो, लखनऊ के लिए भी अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि स्काई और हार्दिक, तो वो Obviously हार्दिक के हार्दिक पीछे के लिए भागेंगे। मैं बोलूँ क्यों? कि- क्योंकि उनको नीचे की और बैटिंग हार्दिक चाहिए। लखनऊ से भागेंगे। क्या मैं बोलूँ वो कि अलग बात है। अगर हार्दिक वो तो चलेगी आज की KKR डेट में में। कोई भी बड़ा प्लेयर शायद ना जाना चाहे उस तरीके से। अगर हार्दिक भाई चलेगी गोयंका KKR साहब के में। साथ बन जाएगी उसकी स्काई की, तुम देखना खैर देखते हैं भाई, आप भी उनकी बताइए। रीलें वायरल होगी मिलियंस में। बट स्काई के लिए वही ना भाई, देखो प्रॉब्लम हो रही है कि जो भी वो है जो जा रहे हैं, चाहे स्काई हैं चाहे हार्दिक हैं, ये जहां पर भी जाएंगे स्क्रूटनी है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा जज तो होंगे। रहेगा, परफॉर्मेंस तो क्योंकि- अल्टीमेट क्राइटेरिया भाई देखो है ना। इवेंचुअली देखो स्काई की भी ऐसे नहीं कि स्काई की उम्र हो गई है, स्काई की फॉर्म खराब रही 1.5-2 साल, हार्दिक का भी ऐसे नहीं कि उम्र हो गई, बट हार्दिक के साथ भी यार एक पता चले किसी और ड्रेसिंग रूम में गए वहां पर भी कलेश शुरू हो गए कि अब कोलकाता वाले नाराज हैं, वरुण चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं इस फ्रेंचाइजी में इतने टाइम से था, रिंकू कह रहे हैं यार कि अब हमारी तो कोई वैल्यू ही मैं नहीं रह गई इसीलिए तो है। कहता हूँ लखनऊ परफेक्ट है, जहां कोई बोलना ही नहीं चाहेगा कि मैं बनूंगा कप्तान या मुझे बना दो यार एक कप्तान। बात बताओ, सबसे बढ़िया आरसीबी रहेगा उसके लिए ना, ट्रॉफी की टेंशन आज की डेट में। सीएसके जाएगा तो सबको उम्मीद होगी ना भाई ट्रॉफी जीता,
आरसीबी में आ रह खा RCB पी में- आराम से बेंगलोर की आरसीबी देखो देसी perfect चीज भी franchise खिलाएंगे होगी उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। बट कृणाल भाई भी है साथ में, थाली खाएगा। जाके फिर हार्दिक वो वाले हार्दिक हो जाएंगे ना कि पहले विराट, फिर कृणाल, फिर रजत पाटीदार, फिर चौथे पांचवें नंबर पे हार्दिक आएंगे। हार्दिक किसी भी फ्रेंचाइजी में जाएगा, कहेगा कि मैं टॉप 2 देखो, में रहना हार्दिक का चाहिए वक्त अभी भाई। बड़ा भाई खराब हिमालय अगर उसको मिलेगा तो आरसीबी मिलेगा, शांत हार्दिक cool नहीं, ने वो वातावरण। ठीक है, वो शांत है बिल्कुल कूल वातावरण हम और उसको देंगे। कायदे से आप जितेश को आरसीबी बिठा देना और कीपर फिल सॉल्ट रहेगा, हार्दिक हमें नीचे आ ऑलराउंडर गया। चाहिए ना यार, वही एक- तो हो गया, जितेश बैठ गया, फिल सॉल्ट कीपर हो गया। तो मैं हार्दिक आप all-rounder प्लेयर हो भी गया। दे सकते हो, वेंकी अय्यर अब दे दो, बैथल दे दो। रसिक दे दो, किसी भी मतलब दे एक देंगे। fast हमें bowler, एक ऑलराउंडर batter दे चाहिए। दो। यश भाई, दयाल का भी कुछ आया कि किसी उनका ऑक्शन में नाम आया, कुछ है तो यश दयाल की भी धीरे धीरे वापसी हो रही है। वापसी हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ, यश नहीं, दयाल रसिक रसिक दे भी देंगे, है। यश दयाल नहीं देंगे तो हाँ, अगर यश दयाल आ जाते हैं तो ही दे पाओगे। तो बस। भी दे पाओगे। खैर भाई, देखते हैं स्काई का क्या होना है, किस तरीके से आपको लग रही है चीजें, वो भी बताएं।